हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानियों से वोकैबुलरी को याद करने का तरीका, जिसके अंदर हम सुन रहे हैं। पहले हमने सुनी थी महाभारत, अब हम सुन रहे हैं भागवत कथा, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कृष्ण की लीलाएं। एवं हमने देखा था कि कैसे जो संदीपानी है वह उनको विद्या जो है उनके अंदर इनकलकेट करते हैं ना। इनकलकेट ये मैं आपको रोज बता रहा हूं। कल्मिनेट भी होता है ना, किसी को एडिफाई करना भी होता है, प्लस कुछ इम्पार्ट करना भी होता है। तो उन्होंने अपनी जो ऋषि थे उन्होंने अपनी नॉलेज जो है वो पूरी इम्पार्ट कर दी थी। एंड अपन देख सकते थे कि जब अभी जो लास्ट जो अपन ने एपिसोड देखा था, है ना, उसके अंदर हुआ क्या था कि जो कृष्ण है वह पानी में जाते हैं उस पंचजन्य शंख के अंदर, वह जो राक्षस है उसको ढूंढने के लिए। और अब जब वो पानी के अंदर जाते हैं समुद्र देवता से, कहानी को अपन थोड़ा सा रिआइट्रेट कर लेते हैं कि समुद्र देवता के पास जाते हैं। समुद्र देवता उनको बताते हैं कि जो पुनर्दत्त है वो यहाँ पर नहीं है। अब जो वो यहाँ पे नहीं है तो ये दोनों पानी के अंदर जाते हैं उसकी क्वेस्ट के अंदर। किसकी क्वेस्ट में? जो एक राक्षस था, एक डीमन था, उसकी क्वेस्ट में यहां जाते हैं, राइट। एंड वह एक शंख है पंचजन्य, उसके अंदर वो छुप के बैठा हुआ है। वो वहां पर कोवर्ट होकर बैठा है। कोवर्ट होता है ढकना, छुपाना। सो वह कोवर्ट होकर बैठा हुआ है, छुप कर बैठा हुआ है ना। अब ये उसको सर्च करते हैं, वह गुफा में जाते हैं। जब वह उस केव में प्रवेश करते हैं तब इनको वह शंख दिखता है। अब क्या होता है कि वो उसको बोलते हैं कि बाहर आ, बाहर आ, लेकिन वो बाहर नहीं आता है। तभी जो कृष्ण है वह अपनी क्या कहते हैं आर्चरी पर, अपने धनुष के ऊपर जो बाण है उसके ऊपर आग लगाकर वह उसके ऊपर शंख को अब्लेज कर देते हैं। अब्लेज कर देते हैं मतलब टॉर्च्ड कर देते हैं, चार्ड कर देते हैं, है ना। चार्ड इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड, दैट मीन्स किसी को जला देना, टॉर्च कर देना, अब्लेज कर देना, आर्सन, ये मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए हैं। तभी वह अपने क्या कहते हैं शक्तियों से अपने धनुष और बाण वो लेकर आते हैं और वह उसको अब्लेज करते हैं। अब जब शंख जो है अब्लेज हो जाता है तब उसमें से जो राक्षस था, जो डीमन था, वह यह बाहर आता है। क्योंकि जो गर्मी है ना, क्योंकि जब कोई चीज जल जाती है तो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, तो वह उस वार्मथ को, गर्माहट है ना, गर्मी होती है वार्म, एंड दिस इज जो गर्माहट होती है दैट इज वार्मथ। तो वह वार्मथ को सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता है, तब वह उसमें से बाहर आता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो कृष्ण, अब वो देख के बड़ा खुश होता है कि आज का मेरा भोजन आ गया, बिकॉज दे आर द कैनिबल्स। कैनिबल मैं आपको बता चुका हूं, ये हमने देखा था भीम की कहानी में। जब यह भीम और जब ये एग्जाइल काट रहे थे पांडव, तब ये एक गांव के अंदर जाते हैं जहां पर एक राक्षस होता है जो कैनिबल होता है। भीम उसको मार देता है और उसी की बहन होती है हिडिंबा, जिसका पौत्र होता है बर्बरिक। फाइन। तो अब जो यह कैनिबल होता है ये देख के बड़ा हैप्पी होता है, बड़ा एक्सटैटिक होता है। एक्सटैटिक का मतलब ही होता है हैप्पी, है ना। तो बड़ा हैप्पी होता है, बड़ा ग्ली होता है, बड़ा ही जॉली होता है कि आज का मेरे भोजन का इंतजाम हो गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तब ये कृष्ण और बलराम कहते हैं वक्त बताएगा कौन हमें खाएगा। अब यह जैसे इतना विशाल काय था, यह जो इतना जाइजेंटिक था, ये जो इतना ग्रैंडियर राक्षस था, अब जो कृष्ण है वह भी क्या हो जाता है, कलोसल हो जाता है अपनी विद्या से। तो विद्या से जब आदमी अपने आप को सूक्ष्म और बड़ा कर सकता हो, है ना। तो यह भी विद्या सिखाई थी किन्होंने? उन्हीं जो ऋषि थे संदीपानी। वैसे तो नारायण है, इनको पहले से आती थी, बट ठीक है, गुरु ने भी अपना कर्तव्य निभाया और वे भी उनके कर्तव्य से, क्योंकि उन्होंने निष्ठापूर्ण अपना कर्तव्य निभाया था, राइट। तो जो कृष्ण है, अब यहाँ पे कृष्ण भी कलोसल होते हैं, उनके बीच भयंकर रेसलिंग होती है। दे बोथ रेसल। अब ये दोनों एक दूसरे का रेसल करते हैं। तभी जो कृष्ण है वह इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है काटना। तो कृष्ण इसको स्प्लिट कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं दो भागों में, है ना। बाइफरकेट का मतलब भी होता है दो में बांट देना, दैट इज बाइफरकेट। तो बाइफरकेट भी कर देते हैं उसको। अब
यह दो भागों में आप देख सकते हैं कृष्ण है, और जो ये राक्षस है यह दो भागों में उसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब भी होता है काटना, आप नस काट देते हो, गर्दन काट देते हो, एंड बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बांट देना, है ना। अब जैसे ही वह मर जाता है तो पुनर्जन्म तो अभी तक इनको मिला ही नहीं, है ना, ना ही इन्होंने पहले उससे पूछा, लेकिन उससे मना कर दिया, बोले मेरे पास नहीं। लेकिन ये उसको हत्या करने यहाँ पर आए थे, ये उसका स्ले करने आए थे, उसका वध करने आए थे, उसको मारने आए थे, राइट। बोले कि ठीक है, अब यहां पर भी पुनर्जन्म नहीं मिला तो ये चलने लगते हैं। तभी कृष्ण को यह पंचजन्य जो शंख है, जो ये कौंच है, कौंच हमने पहले भी शब्द देखा है महाभारत के अंदर, तो ये जो कौंच है यह दिखने में बड़ा ही सुंदर था, है ना, इट वॉज वेरी मच ब्यूटिफुल। तो यह देख के जो कृष्ण है यह उसकी तरफ एंटाइस हो जाते हैं और कहते हैं बलराम भैया देखो ये जो शंख है, ये जो कौंच है कितना सुंदर है, तो ये उसको उठा लेते हैं। और यही वह शंख है जो महाभारत में कृष्ण ने बजाया था। और यह आपको कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा गया कि कृष्ण का जो शंख है उसका नाम क्या था। इन सभी के शंखों के नाम है, तो ये जो पंचजन्य जो है शंख, यह कृष्ण का शंख है, और इसका यही जो है महाभारत में बार बार इसको ब्लो करते हैं। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, राइट। तो यह उसको ब्लो करते हैं और इससे ध्वनि निकलती है। कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोग हैं जो शंख बजा सकते हैं, जिन्होंने बजाया है ना, बिकॉज शंख बजाना, ब्लो करना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है, हर किसी से नहीं बजता है शंख। चलिए, आजकल तो खैर यह विलुप्त हो गया है। अब क्या है कि अब ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब यमलोक चलते हैं ना। अब जैसे ही यमलोक जब वो पधारते हैं, जो कृष्ण और बलराम है, तो जब वो उसकी तरफ चल रहे होते हैं तो उनकी जो धरती है वह ट्रैम्बल करने लग जाती है। ट्रैम्बल करने लग जाती है मतलब कांपने लग जाती है। वह क्वेक, अर्थ क्वेक है ना, वो क्वेक करती है, शिवर करती है, ट्रैम्बल करती है। अब जो यमराज है वो सोचते हैं यह कौन आ रहा है जिससे पूरी हमारी धरती ही ट्रैम्बल हो रही है। तब ये बताते हैं, बोले अभी तो महाराज, जो इनका चित्रगुप्त होता है, बोलते हैं महाराज अभी तो ना देव ना दैत्य ना मनुष्य किसी के भी आने का आगमन इस, मेरे हिसाब से मेरी जो पोथी पांगड़े हैं, जो मेरे डॉजियर्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, अब देखिए चित्रगुप्त जो है वो भी नोट्स बनाते थे ना, जिसके अंदर हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। और जिस दिन डी डे होता है, डी डे क्या होता है, डूम्स डे, कयामत का दिन, जब हम ऊपर जाते हैं। इस पे मूवी भी है ना डी डे, जिसको हम कहते हैं कि जब सब हम खत्म होते हैं, जब हमारा जजमेंट किया जाता है हमारे कर्मों का। जब आप एग्जाम देते हो दैट इज ऑल्सो द डी डे। उस दिन आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का जो है जजमेंट होता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो ये अपने डॉजियर्स में देखते हैं, कौन, चित्रगुप्त, और कहते हैं कि बोले महाराज आज तो किसी का भी आगमन नहीं है, कोई भी आने वाला नहीं है। तो ये कौन है जो इवन कोई मृत्यु लोक से भी, जो मॉर्टल लोक है, मॉर्टल होता है जो नष्ट किया जा सकता है ना, और इमॉर्टल कौन होता है, जो नष्ट नहीं होता। तब ये कहते हैं कि कोई ना कोई जीवित यहां पर आ रहा है। तो ये सुन के जो यमराज है वो बहुत ज्यादा स्टंड हो जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, है ना। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा स्टंड हो जाता है, बोले जीवित कौन आ सकता है ना। तभी जो द्वार पर जो कृष्ण है वो पहुंचे हुए हैं, वह इनके जो द्वारपाल होता है, जो गेट कीपर है, वह उसको कहते हैं जाओ और महाराज को, यमराज को बताओ, बोले कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम तो अभी मॉर्टल, तुम तो अलाइव हो, तुम जिंदा हो, है ना, तो तुम इस शरीर के साथ तो नहीं जा सकते। और तुम्हें जो यमदूत लेकर आया था, जो यम का एनवॉय था, वह जो तुम्हें लेकर आया था ना, यम का भी दूत, दूत जो होते हैं वो एनवॉय होते हैं, चाहे वो राजदूत हो चाहे कैसे भी हो। तो वो कहते हैं जो यमदूत था वह कहाँ है जो तुम्हें लेकर आया, बोले हम तो स्वयं यहाँ चलकर आए हैं, है ना। अब देखिए कितना अच्छा संवाद होता है। जो कृष्ण और बलराम, भगवान ने हमेशा क्या रखी है, मॉडेस्टी रखी है, विनम्रता रखी है। तो अब द्वारपाल उनको अंदर जाने नहीं देता, है ना, वो कहता है कि तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो बोले कि तुम बाहर ले आओ उनको, बोल दो कि मैं आया हूं मिलने के लिए। बोले कि मैं ऐसे कैसे, महाराज कोई बाहर आने वाले नहीं है। तभी जो कृष्ण अपना जो पंचजन्य शंख है, यहां पर वो पहली बार उसको ब्लो करते हैं और उसको बजाते हैं, और उसकी आवाज से जो यमलोक है वह पूरा शैटर हो जाता है, पूरा शडर हो जाता है ना, पूरा हिल जाता है, पूरा शैटर्ड हो जाता है, शैटर्ड, है ना। और वह एकदम से जो यमराज है वो अपना जो यमदंड होता है ना, जो उनका दंड था, जो उनका एक गदा थी, वह भी फेंकते हैं बाहर। वह भी जो कृष्ण है बलराम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब यहाँ पर जो यमराज बोले ऐसा कौन आया, मुझे स्वयं जाके देखना पड़ेगा। तब जो यमराज है
वह अपने सिंहासन के साथ, अपने थ्रोन के साथ वह बाहर आते हैं देखने के लिए कौन है। अब जब वो आते हैं तो कृष्ण अपने जो असली रूप है नारायण का, वो उनको दर्शन कराते हैं और वो कहते हैं, वो जब है तो वो उनको, जो यमराज है वो उनको वेनरेट करते हैं। वेनरेट करते हैं मतलब उनको वह आदर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप यहाँ आए, मेरा तो जो जीवन है वह सफल हो गया है ना, आप बताइए। तो बोले कि मुझे जो मेरे ऋषि हैं पुनर्दत्त, सॉरी जो संदीपानी उनका पुत्र है पुनर्दत्त, वह तुम्हारे पास है। तब वो उनको कहते हैं कि मैं जो उसकी आत्मा है ना, जीवात्मा है, वह तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन जो उसका मॉर्टल शरीर है, जो नश्वर बॉडी है, अब वह मेरे पास तो है नहीं। तो जिस रूप में वो मेरे पास आया था मैं आपको उसी रूप में दे सकता हूं। तो कृष्ण कहते बोले इसकी चिंता मत करो, तुम हमें दे दो, हम अपने आप उसकी बॉडी की व्यवस्था कर लेंगे ना। भगवान है, अब देखिए भगवान की जो लीला है। फाइन। तो अब यहां पर वह उसकी जो जीव आत्मा है उसको लेकर वो चलते हैं और वह उसको एक व्हाट डू वी कॉल, जो पुत्र है ना, उसका रूप दे देते हैं। अब यहाँ पर जो सुदामा है वह आकर गुरु माता को यहाँ पे सबको बताता है कि कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। तो यह सुन के गुरु माता जो है वो बहुत ज्यादा ग्ली होती है, हैप्पी होती है कि कृष्ण आ गया और साथ में उनका पुत्र भी लाया है। अब ये सुन के जो गुरुकुल वाले हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड हो जाते हैं। बोले हैं उनका पुत्र भी आ गया, जो इसको तो वो क्या समझ सकते थे कि वो तो डिमाइस हो चुका है, मर चुका है ना। लेकिन कृष्ण उसको अपने साथ वापस लेकर आता है। अब जैसे ही वो प्रवेश करते हैं आश्रम में, सारे लोग खड़े होते हैं उसको देखने के लिए, एकदम स्टार्टल्ड होकर, आश्चर्यचकित होकर, बोले हैं ये ले आया वापस। तब वहां पर जो गुरुवर है, माता पूछती तुम कहाँ थे, है ना। तो वह उनको बताते हैं कि जब मैं, यह मेरे को पता था ना कि यह ड्राउन नहीं हुआ है, मैंने कहा था ना माता आपसे कि यह डूबा नहीं है, ये ड्राउन नहीं हुआ है। अब आपको तो पता ही है, जो कृष्ण है नारायण है, उनको तो सब पता था, दे आर द ओमनीसिएंट। ये तो ओमनीसिएंट होते हैं, ओमनीपोटेंट होते हैं, सर्वशक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यह उसके पुत्र को रेजरेक्ट करके लेकर आते हैं, लेकिन यह बात उनको वह कंसील करके रखते हैं। क्यों बता नहीं सकते ना कि वो तो भगवान है, ये बात तो बता नहीं सकते कि भाई मैं तुम्हारे पुत्र को वापस रेजरेक्ट करके लाया हूं, जिंदा करके लाया हूं वापस। तो जो कोई मर जाए अगर आप उसको वापस जिंदा कर दो, सो दैट इज नोन एज रेजरेक्ट, RESSURECT, राइट। तो ये रेजरेक्ट करके लेकर आया है, ये बात उनको कंसील करके यहां पर अभी क्या करते हैं जो कृष्ण है। अब देखिएगा ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप लोग भी यूज करते हैं, एक एपोक्रिफल। जो कृष्ण है यहां पर एक एपोक्रिफल कहानी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि गुरुवर हमने क्या करा, हमें पता था कि शायद ये किसी लहर के साथ बहकर चले गए होंगे, तो हम जितने भी कोस्टल टाउन्स थे उनके, हम जो किनारे किनारे जो कोस्टल टाउन्स थे, हम उन पर गए और हमने हर जगह, हर गांव के अंदर उनको सर्च करा, हमने इनको क्वेस्ट करा। क्या करा, क्वेस्ट। हमने इनको हर जगह सर्च करा, सीक करा, क्वेस्ट करा। तभी हम एक गांव में से गुजर रहे थे, तो वहां पर जो घर था उसके अंदर सारे लोग काले थे, लेकिन यह जो आपका पुत्र है ये गोरा दिख रहा था। तो हम ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हम उनके आपसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये तो कोई है जो कि आ गया था तैरते हुए, इसका कोई घर बार है नहीं, और इनकी जो मेमोरी है वह ऑब्सक्योर हो चुकी थी, यह भूल चुके थे ये कौन है क्या है। फिर हमने इनको जड़ी बूटियां दी, फिर जब इनकी स्मृति पटल वापस आई तब इन्होंने आपका नाम लिया, तब हम पहचान गए, तो हम उनको लेकर आए हैं। अब यह सुन के जो गुरु माता है वो इतनी ज्यादा खुश होती है, इतनी ज्यादा एक्सटैटिक हो जाती है, इतनी ज्यादा ग्ली हो जाती है, इतनी ज्यादा मर्थफुल हो जाती है, इतनी ज्यादा हैप्पी इलेटेड हो जाती है। वो कहती है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि जैसे तुमने मुझे एक बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिलवाया, तो जब तक तुम्हारी माता जिंदा है तुम मुझसे कभी भी अलग नहीं होगे। अब ये सुन के कृष्ण कहते हैं, बोले हे माता, गुरु माता, आप मुझे ये वरदान ना दे, क्योंकि ये फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, कभी फलेगा नहीं, क्योंकि मेरी दो माताएं हैं। अब ये सुन के जो है गुरु माता सरप्राइज हो जाती है, फ्लेबरगास्ट होती, बोले हैं दो माता है, बोले हाँ, एक माता ने तो मुझे फॉस्टर करा है और एक माता ने मुझे जन्म दिया है। तो जिसने फॉस्टर करा है मैं उसके पास जाऊंगा, तो जिसने जन्म दिया है उससे अलग हो जाऊंगा। फिर अगर जिसने जन्म दिया है मैं उसके पास जाऊंगा, तो जिसने मुझे फॉस्टर करा यशोदा मियां, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। तो ये तो संभव नहीं है। तब वह कहती हैं कि ठीक है, आज तक मैंने अपने पतिव्रता का जो धर्म निभाया है, तो मैं उससे तुम्हें देती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो।
तुम हमेशा तुम्हारा पूजा जाए, तुम्हें हमेशा हर कोई तुम्हें याद करे और तुम्हें वेनरेट करे। अब जो इनके गुरु हैं वह भी आते हैं, वह भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम मेरे पुत्र को कहां से लेकर आए हो, तुमने उसको रेजरेक्ट करा है या क्या करा है, क्योंकि तुम एक मॉर्टल व्यक्ति तो नहीं हो, तुम नश्वर जो होते हैं साधारण आदमी तो नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं। यह कह के, है ना, अब वह जो संदीपानी जी है वह भी कृष्ण को एक बूंद देते हैं। अब वो क्या बूंद देते हैं, वह कहते हैं कि जिस तरीके से तुमने हमें यहाँ पे मिलवाया, हमें खुश किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम हमेशा पूजे जाओगे, तुम हमेशा वेनरेट किए जाओगे और तुम्हारा नाम जो है वह हमेशा व्हाट यू कॉल लिया जाएगा और तुम्हें लोग वेनरेट करेंगे, तुम्हारा पूजा करेंगे। फाइन। तो देखिएगा, अगर आप अच्छे भाव से किसी को भी मदद करते हो, मैंने आपको बताया ना पाप और पुण्य की परिभाषा क्या बताई थी भागवत कथा में, कि पाप क्या है, किसी को पीड़ा देना, पुण्य क्या है, किसी की पीड़ा हर लेना, किसी की पीड़ा दूर कर देना, है ना। तो ये जो इनका पीड़ा थी इन दोनों को अपने पुत्र से अलग होने की, तो यहाँ पे पुनर्दत्त भी आता है, वो इनसे मिलता है ना, एंड दे बिकम वेरी इलेटेड, क्योंकि उन्होंने यूनाइट करा है एक परिवार को उसके पुत्र के साथ, तो ये बड़े खुश होते हैं। फाइन। तो हमारे जीवन में भी आप एक लक्ष्य रखिए कि किसी को पीड़ा नहीं देना, और अगर आप सक्षम हैं किसी को, कई कहता है कि अगर आपके पास कोई मदद मांगने आता है तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको मदद करने लायक बनाया है, मदद मांगने लायक नहीं, है ना। तो ऑलवेज हेल्प अदर्स इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, सो काइंडली डू गुड डीड्स, बिकॉज गुड डीड्स का आपको फल मिलता ही मिलता है। और यहाँ पर वो उनको कहते हैं कि जो भी तुम्हारे श्राप लगा है ना, वो श्राप मेरे पे आ जाए। यह एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो संदीपानी ने कहा था कि जो भी तुम्हें कर्स या बेन लगे हैं, कृष्ण को भी लगे हैं बेन, तो आपने सुना ही था महाभारत के अंदर कि जो गांधारी थी उन्होंने भी कृष्ण को दिया था कि तुम्हारा जो क्लैन है, जो यदु क्लैन है, वह समस्त नष्ट हो जाएगा। यह श्राप दिया था कृष्ण को, राइट। और जब ये मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तो इनको भी श्राप लगा हुआ होता है, इसलिए यह धरती पर आते हैं किसी का उद्धार करने के लिए, कोई श्राप को भोगने के लिए। तो इसी मैसेज के साथ, दैट कीप डूइंग गुड डीड्स, हेल्प अदर्स, हेल्प ह्यूमैनिटी, बी अ फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है, जो मानवता से प्रेम करता है। मैं यहां लिख देता हूं फिलेंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो मानवता से प्रेम करता है, जो मानवता को प्यार करता है, उनकी मदद करता है। फाइन गाइस, भगवान भी ये कहते हैं कि तुम मेरे जीवों की मदद करो, वही मेरी असली वेनरेशन है, मेरी पूजा है। तो विद दैट थॉट ओनली, goodbye, see you in the next video, till then take care, bye bye।